Good morning, students. Welcome back to grade 8th English, grade 11th English. Sorry. We are not afraid to die if we can all be together. This is the name of the chapter. Already I have given the intro of the intro in my first video of the same chapter. So here's the second part of the video in which we are going to continue with what was happened on the 2nd of January. मतलब आपको पता है सेकेंड फर्स्ट जब वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करें तो एक ह्यूज जो वेव होती है वो वेव वॉकर पर आकर के टकरा जाती हैं, है ना। फिर वो जैसे ही ये उनके साथ के जो सब लोग हैं वेव वॉकर पे आकर टकराने के बाद में जो पूरा जो शिप है वो क्या होता है, अनबैलेंस्ड टाइप का हो जाता है। इवन द नरेटर गॉट ऑल्सो वेरी मच हर्ट, हिज टूथ got broke. He was at the head also, he got a cut on his head, and all these things had already happened. Now what happened exactly when a huge wave to stuck to the deck, the water is getting in the ship, inside the ship. At that time, the narrator asked her to take the wheel to his wife. Then he moved quickly to the door. Larry and Herb are pumping water out of the ship. The wooden beams had broken. The whole starboard साइड हैड ब्लॉक्ड इनवर्ड्स, मतलब सब जगह पे पानी भर गया था। उसकी जो वाइफ है देखिए किस टाइप से उसने व्हील को संभाला और वो अंदर जा कर के सब चेक कर रहा है। ही फाउंड अ शू हैड गॉट अ बिग बम्प ऑन हर हेड। उसकी जो बेटी थी सुजैन, उसके माथे के ऊपर बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। एक गुम्बा जैसा हो जाता है ना, बच्चों को लग जाती है, वैसा हो गया था। ही हैड नो टाइम टू अटेंड टू हर। उसके फादर के पास में इतना टाइम भी नहीं था कि वो अपनी बच्ची को संभालते। He find a hammer, screw and the canvas and start repairing work. He managed to stretch canvas and the screw, secures waterproof hatch covers across the gaping holes. Most of the water was now being deflected over the side. Then the hand pumps started to block up with debris. The electric pump had a shock circuit. Water level rose up dangerously. He found that there were two spare hand pumps had been pulled away by current along with the foresail, the zib, the dinghies and the main anchor. He searched another electric pump, connected to it an out pipe, and the water was pumped out throughout night. They got no replies from their mayday calls. Shoo, it means Suzanne, head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, है ना, एंड अ डीप कट ऑन हर आर्म। उसकी बेटी को मतलब जो स्थिति थी और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। नाउ on the morning of 3rd of January, the pump had reduced the amount of the water on the boat. Each of them took rest. फिर वो एक बार देखने के लिए जाता है वापस से अपनी बेटी को, ये सब पानी जो है उसको बाहर निकाल रहे हैं। उसकी मदर भी एक बार उससे पूछने के लिए जाती है उसकी डॉटर को। फिर कम से कम 3rd of January को क्या होता है कि वो लोग 2-2 घंटे का रेस्ट लेते हैं। आफ्टर वर्किंग फॉर 15 आवर्स, वो लोग 15 घंटे से कंटिन्यू काम कर रहे थे, पानी को निकाल रहे थे और फिर कहीं जा कर के वो 2-2 घंटे रेस्ट करते हैं। बट द वेव वॉकर कुड नॉट सर्वाइव द जर्नी टू ऑस्ट्रेलिया। अब जो है वो जा कर के बाहर जब देखता है कि अब तो वेव वॉकर जो है ज़्यादा हमें पूरा ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंचाएगी, वो उसकी कंडीशन को देख कर के ऐसे बोलता है। दे पुट अप द स्टॉर्म सेल्स एंड कंटिन्यूड ईस्ट, और अभी भी वो ईस्ट की ओर बढ़ते जा रहे थे। और फिर क्या होता है, अचानक से फिर भी वेदर जो है ऑन 4th of January कि वो क्या होता है, टू ही चेक द चार्ट्स, वो अपने चार्ट वगैरह चेक करता है, अपने बच्चों को मनाता है। यहाँ पे 1 मिनट चेक
कर रहा है वो अपने चार्ट्स को। ये रहा चार्ट्स चेक करता है कि आसपास कहीं पर उसको कोई ठिकाना मिल जाए ताकि वो कुछ समय के लिए वहाँ पे रुक सके। वो अपने जो टूल्स वगैरह थे जहाँ से वो सब देख सकता था, उसके हाथ में कंपास है तो उससे देख रहा था, डायरेक्शन देख रहा था, वो भी सब टूट चुके थे, वो भी उसको हेल्प नहीं कर रहे थे। तो उसे अपने चार्ट से, अपने कैलकुलेशन से ये पता चला, ही चेक द चार्ट, ही कैलकुलेटेड देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड ऑन अ few hundred किलोमीटर्स टू द ईस्ट, सो दे मूव टू द ईस्ट साइड। अभी भी वो ईस्ट की तरफ उनकी जो जर्नी थी वो चली जा रही थी, है ना। फिर से जो मौसम था 4th of January, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ द कंटिन्यूस पंपिंग दे रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। अब उनके नाव में बहुत कम पानी रह गया था। तो ईस्ट में उनको जो डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे थे उसको पता था अपने कैलकुलेशन से कि आसपास एक आइलैंड है, उसका नाम है आइल एम्स्टर्डम। एक आइलैंड था, वहाँ उन्हें पहुँचना था। वो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, है ना, जहाँ पे फ्रेंच साइंटिस्ट जो हैं वो वर्क किया करते थे, कुछ रिसर्च वगैरह के लिए वो वहाँ पे रहते थे उस आइलैंड पर। On 4th of January, after the working of 36 hours, with the water still coming in, अभी भी पानी जो था वो आए जा रहा था। फिर मैरी क्या होती है, कुछ खाने के लिए थोड़ा बहुत जो बचा रहता है, क्रैकर्स, बिस्किट और कॉर्न बीफ लेकर के आती है। दे एट देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, जबकि उन्होंने ये जो खाना था वो 2 दिन में, मतलब 2 दिन में एक बार खाना खाया था जो कुछ उनके पास में बचा हुआ था। दे रिलीफ फॉर शॉर्ट वाइल एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स। अब जो पानी है वो फिर से जो है वो फिर से आ गए थे। देखिए वापस से जो लहरें हैं बहुत तेज़ हो गई थी और काले बादल फिर से छा गए थे 4th of January को। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप विथ एन आवर, द विंड वॉज बैक टू 40 knots, और वापस से 40 नॉट की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चलने लग गई। द सी वर गेटिंग हायर थ्रू आउट द नाइट, द वेदर बिकेम फ्रॉस्ट बाय dawn on the 5th of January. Their situation was extremely dangerous. The narrator went to comfort the child. अब वो जो है वो अपने बच्चों के पास में जाता है तो जॉन उसको बोलता है, जॉन क्या बोलता है, जोनाथन जो है वो अपने फादर से बोलता है कि आस्क्ड इफ़ दे वर गोइंग टू डाई, क्या वे मरने वाले हैं। द नरेटर ट्राई टू एश्योर हिम दैट दे कुड मेक इट, नहीं वो जीत जाएंगे, वो नहीं, वो मतलब अपने आप को मना लेगा, है ना। देन जॉन सेड वी aren't afraid of die if we can all be together. The narrator could find no words to respond. अब यहाँ पे उसके पास में कोई शब्द ही नहीं रहते हैं कि वो अपने बच्चों से वापस क्या कहे। फिर नरेटर वहाँ से निकल के ऊपर आता है, उसको थोड़ा मोटिवेटेड होता है। एंड ही डिटरमिन टू फाइट द सी, और वो अपने आप से बोलता है मेरे बच्चे नहीं हारे हैं तो मैं भी नहीं हारूंगा, मैं इस सी से जीतूंगा ज़रूर। टू प्रोटेक्ट द वीक starboard side, he decided to stop the ship with the undamaged port hull facing oncoming waves. He used an improvised sea anchor of high nylon rope and two 22-liter plastic barrel of paraffin. More water rushed in through the broken planks in the evening. On the morning of 6th of January, out of the storm, मतलब storm जो है वो मतलब बंद हो चुका था। The wind became less. The narrator got a reading on the syntax. वो अपनी सारी चीज़ें देख रहा था, पर मतलब रीडिंग कर रहा था कि उसकी जो शिप है वो किस साइड में जा रही है, और जो तूफान था वो कुछ समय के लिए ठहर चुका था, है ना। सो ही मेड क्विक कैलकुलेशन, शी मेक इन एंड गेव हिम अ कार्ड। और अचानक से उसकी जो बेटी है, ये कैलकुलेशंस हो गए हैं, अब उसकी जो बेटी रहती है वो अपने फादर के पास में आती है और अपने फादर को क्या देती है, एक कार्ड देती है। देखिए जब उसके फादर कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी बेटी एक कार्ड लेकर के आई अपने फादर को मोटिवेट करने के लिए। शी हैड ड्रॉन
of Mary and the narrator. It also had a message expressing love and thanks. At 2 p.m. after checking calculation, the narrator asks Larry to steer a course of 185 degrees. मतलब लैरी को बोलता है कि आप जो अपनी वेव वॉकर है उसे टर्न करे 185 डिग्रीज पर. He could then expect to see an island at about 5 p.m. और उसे शाम को 5 बजे क्या दिखता है, यह एक आइलैंड नज़र आता है ना, शाम के 5 o'clock पर. देन ही वेंट बिलो, वो नीचे जाता है. क्लाइंब्ड ऑन हिज बंक एंड डोज्ड ऑफ, फिर वो थोड़ी देर मतलब बोलता है कि अब सो जाता है, वो थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता है कि हमें शाम को 5 बजे लगभग एक आइलैंड मिलना चाहिए. ही वोक अप एट 6 p.m. जो एंटर्ड एंड आस्क्ड इफ़ ही कुड एम्ब्रेस्ड हिज डैडी. तो वो अपने फादर को हक कर सकता है, वो उसका बच्चा जो है उससे मिलने के लिए आते हैं, है ना, शाम को. शी वॉज राइट बिहाइंड हिम. दे कॉल्ड him the best daddy in the whole world and the best captain. They informed him that they had found the island. और उसके बाद में नीचे से जो पर्सन जो काम कर रहे थे उसके जो जिसको हायर किया था उन्होंने, वो आके बताते हैं कि हाँ हमें एक आइलैंड दिख रहा है. द नरेटर रश्ड ऑन डेक, और नरेटर ऊपर जाता है. ही सॉ द आउटलाइन ऑफ द आइलैंड ऑफ आइल एम्स्टरडैम, वो से आइलैंड दिखता है. दैट नाइट दे एंचोर्ड सी ऑफ, और वहाँ उतर जाते हैं. एटलीस्ट वहाँ पे 28 पीपल्स रहते हैं आइलैंड पे. उन सभी के सभी कैप्टन और उसकी फैमिली को चीयर करते हैं क्योंकि उन्होंने इतने इतने हैवी स्टॉर्म को क्रॉस करके वो आए हैं, उनकी जान बच गई है, इसलिए उनको चीयर करते हैं. आफ्टर रीचिंग द लैंड द नरेटर थॉट ऑफ द लैरी एंड सिगलर. दे हैड बीन चीयर्ड फुल अप अंडर dirtiest stressed. Mary had stayed at the wheel of for those crucial hours. वो सभी का थैंक करता है जो कैप्टन होता है कि उसकी वाइफ ने इतने क्रूशियल टाइम पे भी व्हील को छोड़ा नहीं. देन ही थॉट दैट ऑफ हिज किड्स who didn't want them to worry about his head injuries and 6-year-old boy who was not afraid to die. तो ये जो 1000 किलोमीटर्स की जो जर्नी थी उनकी पूरे ओशन में, मतलब जो ओशन था वो बहुत ही वाइड था, पैसिफिक ओशन, जिसके पास न तो उसके आगे पीछे कहीं का कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा था. तो वो जर्नी उन्होंने कैसे कवर करी होगी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा वहाँ पर ना. तो दिस वॉज द स्टोरी हाउ दे ओवरकम टू द स्टॉर्म एंड हाउ देयर किड्स मोटिवेटेड